ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने त्रिपुरा की एक छोटी और गुमनाम पार्टी एनसीपीआई में विलय का रास्ता चुन लिया है। टीएमसी के बागी सांसदों की पसंद एनसीपीआई क्यों बनी और क्या टीएमसी के बागी सांसद आने वाले वक्त में ममता बनर्जी से टीएमसी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लेंगे? इस रिपोर्ट को देखिए और बेहतर तरीके से समझिए। तृणमूल कांग्रेस में 20 सांसदों की बगावत ने ममता बनर्जी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले बागी सांसदों के बारे में ये उम्मीद की जा रही थी कि ये पार्टी तो तोड़कर अलग गुट बनाएंगे, लेकिन काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में टीएमसी के 20 सांसदों ने अपनी सियासी राह चुन ली है। इन सांसदों ने त्रिपुरा की एक छोटी और गुमनाम पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया है। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें विलय का आधिकारिक पत्र सौंप दिया है और संसद में अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी मर्जर कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है, तो वो पार्टी के साथ हम लोग मर्ज हुआ। टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय ममता गुट के सांसद निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अनजान पार्टी में शामिल हो गए हैं और इन्होंने अपनी इज्जत खो दी है। ये दुखद बात है, जो लोग तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे वो एक अनजान पार्टी में शामिल हो गया, उनको खुद का इज्जत तो चला गया। मैं क्या बोलूं, एनसीपीआई एक रिकॉग्नाइज पार्टी भी नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी है। अब सवाल उठता है कि टीएमसी के बागी सांसदों की पसंद एनसीपीआई क्यों बनी? एनसीपीआई पार्टी का गठन कब हुआ? कैसे ये जीरो से देश की 5वीं सबसे बड़ी सांसदों के लिहाज से पार्टी बन गई? टीएमसी के बागी गुट का एनसीपीआई में विलय करने का फैसला सांसदों की सदस्यता बचाने की एक सोची समझी कानूनी रणनीति है। इससे बागी सांसदों को संसद में अपनी सामूहिक ताकत बनाए रखने के लिए कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। अगर वो सीधे एनडीए के साथ जाते तो उनकी लोकसभा की सीट जा सकती थी। एनसीपीआई त्रिपुरा की रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 20 जनवरी 2030 को हुआ। इस पार्टी का चुनाव निशान कलम की नोक है। एनसीपीआई का रजिस्टर्ड पता बंगाल के हावड़ा जिले के बानीपुर क्षेत्र में स्थित है। पार्टी के अध्यक्ष उत्तिया कुंडू हैं। एनसीपीआई भले ही 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन अब टीएमसी बागी के गुट के विलय के साथ उसके 20 सांसद हो गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी के बागी सांसद आने वाले समय में ममता बनर्जी से टीएमसी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लेंगे? इसे लेकर टीएमसी के बागी गुट का कहना है कि असली टीएमसी कौन है, इसका फैसला अदालत करेगी। जुलाई में टीएमसी के नाम और निशान की मांग करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत है। मतलब साफ है कि टीएमसी की लड़ाई कोर्ट के जरिए होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।